आज मैं आप लोगों को रिफागट 550 mg टैबलेट के बारे में बताऊंगा। कैसे इसे यूज करना होता है, किन किन प्रॉब्लम्स में डॉक्टर इसे रिकमेंड करते हैं, कितने दिन तक इसे लेना होता है, क्या इसके नुकसान देखने को मिलते हैं। साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि किन लोगों को ये दवा अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो कर लो लाइक, चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल जरूर कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं मेडिसिन से रिलेटेड तो वो आप तक नोटिफिकेशन के द्वारा जल्द पहुंच जाए। तो चलिए देर ना करके हम वीडियो को शुरू करते हैं। रिफागट 550 mg टैबलेट एक एंटीबायोटिक टैबलेट है। यह एक स्ट्रिप की पैकिंग में आता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इस एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट होती है और इस 10 टैबलेट का जो प्राइस है वो है 469 रुपए, यानी 469 रुपीज ओनली। कंपनी इसे बनाती है सन फार्मास्यूटिकल्स और कॉम्पोजिशन इसके अंदर होता है। इसमें होता है रिफॉक्सिमिन 550 mg और ये जो दवा है आपको हर मेडिकल स्टोर पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। अगर आपको मेडिकल स्टोर पे ना मिले तो आप इसे ऑर्डर देके भी मंगवा सकते हो। अब हम जानते हैं कि डॉक्टर इसे किन किन कंडीशन में रिकमेंड करते हैं। देखिए, जिन लोगों को आईबीएस की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, यह एक आंतों से जुड़ा रोग है। इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। या फिर किसी को खाना खाते ही लैट्रिन जाना पड़ता हो और ये कई बार ऐसे होता हो, बहुत ज्यादा वो इससे परेशान हो और डायरिया जैसी प्रॉब्लम भी बन जाती हो, तो ऐसी कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। या फिर किसी को हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी की प्रॉब्लम होती है, उन लोगों को भी दिया जाता है। यह एक दिमाग से जुड़ा रोग है, इसके इलाज के लिए भी इसे यूज किया जाता है। इन 3 प्रॉब्लम्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें इसके जबरदस्त बेनिफिट्स देखे जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं इस दवा को यूज कैसे करना होता है। इसकी एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद पानी के साथ लेना होता है। और जिन बच्चों को, और अगर आप बच्चों को देना चाहते हो तो जिन बच्चों की उम्र 8 साल से 13-14 साल के बीच है, उन बच्चों को आप ये दवा आधी टैबलेट सुबह, आधी टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद दे सकते हो। पानी के साथ देना होता है। और इसे लेना कितने दिन तक होता है, तो लेना इसे होता है कम से कम 10 दिन या फिर 15 दिन, हो सकता है 20 दिन भी ये दवा आपकी चल सकती है। कई बार 1 महीना भी डॉक्टर इसको रिकमेंड कर देते हैं। जब तक प्रॉब्लम खत्म नहीं होती है तब तक इस दवा को दिया जाता है। अब हम जानते हैं कि इस दवा को किन्हें अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो महिला गर्भवती हो वो अपनी मर्जी से इसका इस्तेमाल ना करें, और जिन बच्चों की उम्र 7 साल से कम है उन्हें उनके पेरेंट्स अपनी मर्जी से इस दवा को ना दें। इसे हमेशा डॉक्टर जब रिकमेंड करते हैं तभी इसे यूज करना होता है। आप डॉक्टर के पास जाइए, अगर वो रिकमेंड करते हैं तो आप बेझिझक इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि ये जो दवा है इससे क्या नुकसान देखने को मिलते हैं। तो इससे जो नुकसान देखने को मिलते हैं वो ये मिलते हैं, जब आप इस दवा को लेते हो और लेने के बाद आपको चक्कर आने लगे बहुत ज्यादा, तो समझ लीजिए कि आपको ये सूट नहीं हो रहा। या फिर आपको घबराहट होने लगे तो भी आप समझ सकते हैं कि आपको ये सूट नहीं हो रहा। या फिर आपको शरीर में कहीं भी आपको सूजन होने लगे तो भी आप समझ सकते हैं कि आपको ये सूट नहीं हो रहा। या फिर आपका पेट फूला फूला और टाइट महसूस हो, या फिर उसमें पानी भर जाए, तो ऐसी कंडीशन में भी आप समझ सकते हैं कि आपको ये सूट नहीं हो रहा। या फिर आपको शरीर पे चकते, खुजली, दाने होने लगे तो भी आप समझ सकते हैं कि आपको ये सूट नहीं हो रहा है। और जब ये दवा सूट ना हो तो फौरन इस दवा को रोक दें और अपने नजदीकी डॉक्टर से एक बार जरूर मिलें। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।